हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे पहले कि टॉपिक हमारे एचसीएफ और एलसीएम वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम तो हम आराम से निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अगर हमारे पास सपोज फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कोई नंबर्स दे दें और कहा जाए इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो हम किस टाइप से उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो मैं आज आपको ये डिस्कस करूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ समझाऊंगी। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटिव अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और बड़े बड़े और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं आपको उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भिन्न हो सकती है जैसे कि हम 1/5 बोल सकते हैं, ये फ्रैक्शन है। इसी टाइप से कुछ भी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो संख्या ऊपर होती है यानी कि जिसे हम a बोल रहे हैं उसे हिंदी में अंश और इंग्लिश में न्यूमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, और जो संख्या है b जिसे हम बोल रहे हैं b, ठीक है, मतलब जो नीचे होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, तो हम हमेशा भिन्न को अंश और अपॉन हर यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको, हमने एचसीएफ और एलसीएम तो सीख ही रखा है, तो इसमें भी कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत ही ईजी है। इसके थोड़े से फॉर्मूले हैं तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम किस टाइप से, मतलब फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर एलसीएम की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एलसीएम, ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम। ठीक है, हम फ्रैक्शन के एलसीएम की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो भी हमें पूछा गया है, ठीक है, वो चीज़ हम सबसे ऊपर निकालेंगे यानी कि ए वाले टर्म पे निकाल देंगे। यानी कि जैसे हमें एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम ए का यानी कि अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एलसीएम ऑफ एन यानी कि न्यूमिनेटर। ठीक है, यानी कि अंश, एलसीएम ऑफ अंश, एंड जो बचेगा वो हम नीचे निकालेंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि हर का एचसीएफ। तो इस टाइप से हमारा ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो ये हमारा एलसीएम। इसी टाइप से हमारा अगर हमें एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ, ठीक है, फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का एचसीएफ पूछ दिया जाए हमें, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, जो हमें पूछा गया है वो ऊपर निकाल देंगे यानी कि एचसीएफ ऑफ अंश न्यूमिनेटर एंड जो चीज बचेगी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ का फॉर्मूला है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, जो भी चीज हमें पूछी जाए वो हम ऊपर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे हमें ऐसे पूछा जाए कि कोई हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है, कोई भिन्न दे रखी है और उसमें हमें कहा जाए कि एलसीएम निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज पूछी गई है उसे हम ऊपर निकाल लेंगे यानी कि एलसीएम ऑफ अंश। ठीक है, और जो चीज हमें बचेगी उसे हम उसके नीचे यानी कि जो बी हम बोल रहे थे जिसे, ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हर। ठीक है, इसी टाइप से एचसीएफ का भी फॉर्मूला है, जो चीज हमें पूछी जाएगी वो हम ऊपर निकाल देंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और जो चीज बचेगी यानी कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पता चल गया कि हमें किस टाइप से निकालना है। एलसीएम हो तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे अंश का और जो बचेगा उससे नीचे निकालेंगे, एंड अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ निकालेंगे अंश का और जो बचेगा उसे एलसीएम के हर का निकाल लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ इससे रिलेटिव। ठीक है, सपोज हमारे पास पहले मैं आपको सिंपल सी एक फ्रैक्शन, ठीक है, 2-3 फ्रैक्शन लेके चलती हूँ यहाँ पे सिंपल से, तब हम उनको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, पहले मैं छोटी सी टर्म चलो ले लेते हैं 1/3।
कॉमा 2/9 कॉमा 5/6 कॉमा 4/27। अभी हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल ही रखे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम चाहे दो संख्याएं हों, 3, 4, कितनी भी संख्याएं हों, हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और हमें क्या कहा गया है, इसमें एलसीएम भी फाइंड करो एंड एचसीएफ भी फाइंड करो, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अगर एलसीएम पूछा जाए तो अंश, हाँ, इसका जो तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास जैसे ये भिन्न है ना, तो ये कितनी हमारे पास फ्रैक्शन है, 4 फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंश वाले वो है ना टर्म्स है, उन्हें एक साथ लिख देते हैं, 1, 2, 5, 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, अंश यानी कि न्यूमरेटर की टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से जो हर की जो टर्म है वो है 3, 9, 6 एंड 27, ठीक है। हम इनको अलग लेंगे। अब हमारे पास ये दो मतलब जैसे हम अलग अलग वो मिल गए ना, अब आप इनका तो आप आराम से निकाल सकते हो, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ, अभी मैंने आपको बताया है किसका, अंश का, ठीक है, एंड मतलब न्यूमरेटर, एंड जो बचेगा एचसीएफ ऑफ हर, ठीक है, एचसीएफ ऑफ हर। तो एलसीएम, तो सबसे पहले एलसीएम हमने मैंने आपको दो विधियां बताई थी, डिविजिबल मेथड और एक फैक्ट क्या था, गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो मैं आपको ऊपर इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और ये भी हमको याद रखना है बस, ठीक है, इसको भी मिटा देती हूँ, एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं, हमारा थोड़ा स्पेस कम है, फिर भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे ना इनका, चलो लिख देती हूँ, मतलब आपको पता चल जाएगा। हमारे पास क्या थी, 1/3 थी और 2/9 एंड 5/6 और 4 कितना था, 27। इसका हमने क्या निकाला था, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसको भी मिटा ही देती हूँ, अब बस इन चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, हमने एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, ठीक है, एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम, ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम यानी क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये सी है एलसी, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो डिविजिबल मेथड है उसका यूज़ करते हैं। तो डिविजिबल मेथड है 1, 2, 5 एंड 4, ठीक है, इनको साथ ही में निकालते हैं, चाहे तो इस टाइप से भी ले सकते हैं, ओके। सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे, ठीक है, तो कितना है, एक तो ये है 2/2, 2/4, 5 और 1 का तो कुछ जाता नहीं है, इसलिए 2 फिर से आ रहा है एक बार, तो 2/2 5, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी 1, अब क्या करेंगे 5, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर है 1, 1 एंड 1, ये तो आपको अच्छे से आता है ना, इसलिए तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से और बढ़ते हुए क्रम हमें देखना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम इनके फ्रैक्शन को लिख देते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ रही है, ठीक है, इसको करेंगे 2 × 2 × 5, तो हमारा जो एलसीएम कितना आ रहा है 20, 2 × 4, 4 5 × 20, ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, हमें 20 पता चल गया है एंड हम लिख देते हैं ऊपर पे 20, ठीक है। अब हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है, सिंपल सी बात है। एचसीएफ हम कौन से उससे निकालेंगे कि हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे इसमें हमारा जो एचसीएफ है वो जो कॉमन तीनों में जिससे डिवाइड मतलब तीनों में जाए, तो ऐसे 3 है, क्योंकि 3 का 9 में जाता है, 3 का 6 में जाता है, 3 का 6 में जाता है, 3 का 27 में भी भाग जाता है ना, तो इसमें
हम 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 इसका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3। इसी तरीके से 9 का भी निकाल देते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से 6 का भी निकालते हैं, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। और 27 का भी निकालते हैं, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फटाफट से सबके फ्रैक्शन लिख देते हैं। तो 3 का फ्रैक्शन कितने आ रहे हैं, 3 इंटू 1। 9 के फ्रैक्शन कितने आ रहे हैं, 3 इंटू 1। इसी तरीके से 6 के फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। एंड 27 के फ्रैक्शन कितने आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो एक्सेल में क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं। तो एक तो 1 सब कॉमन है, एक 3 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन है, ठीक है। चारों में 3 3 है, पर एक ही बाहर है और 1 दिया, तो 3 फ्रैक्शन जो इसका मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा 3 इंटू 1। कितना आ जाएगा, 3। मैंने पहले बोला था 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें एलसीएम, हमारा फ्रैक्शन, इस भिन्न का जो हमारा एलसीएम निकल रहा है कितना, 20/3 निकल रहा है। वो भी फ्रैक्शन ही में निकलेगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में दिया गया। आपको बिठा दो, सिंपल सा एलसीएम तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, एलसीएम भी समझा रखा है। तो बस इसमें हमें निकालना है एंड अपॉन वो भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अभी हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, ठीक है। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। तो कितना आया हमारा, 20/3। हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि हमें ध्यान रह जाए, ठीक है। 20/3 हमारा क्या निकला, एलसीएम निकला। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ। फॉर्मूला क्या आता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इन संख्याओं का ऊपर जो अंश वाली संख्या है उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको इनका जो एचसीएफ है वो निकलेगा 1। बताओ क्यों, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी संख्या इसमें सिर्फ आ जाए 2 और 4, मतलब 2 और 4 इसमें ऐसी संख्या है कॉमन, 5 का तो 2 में जाता नहीं, 1 का भी जाता नहीं है, ठीक है। तो जिसमें कुछ भी चीज़ कॉमन ना आए उसका हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो 1 का निकालते हैं, तो 1 का कितना, 1 1 जो 1 ही हो जाएगा। 2 का निकालते हैं, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। 5 का निकालते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा। और 4 का निकालते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी करा, सबके फ्रैक्शन लिखते हैं। तो 1 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा। एंड 4 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दिख रहा है, हमें इसमें सिर्फ 1 ही एक है जो कॉमन है, ठीक। इसमें एचसीएफ कितना है, 1, ठीक है। जब हमारा कुछ भी चीज़ें कॉमन ना आए तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ एचसीएफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकालने कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, स्टेप से। तो मैं यहाँ पर कॉमन कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 में जा रहा है, 2 में तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो रहा है, 3 3 जा 2 में भी जा रहा है, यहाँ पे है ना, 3 2 जा 6 एंड 3 एंड 9 एंड 27। अब तो 2 में नहीं जा रहा, आप 3 देखते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। इसी तरीके से अब हम फिर से 32 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा जा रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे 1 का 1 एंड 3 1 जा 3 1 एंड 3 3 जा 9। फिर से एक बार 3 में जा रहा है और सबके नीचे आ जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है। तो अब हमारा जो इसमें एलसीएम निकल रहा है तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54,
54। तो इसका मतलब इसमें एलसीएम कितना निकल रहा है, 54 निकल रहा है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, हमने अभी एचसीएफ फाइंड किया, वो कितना था 1, एंड एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 54। तो इसका मतलब हमारा जो ये फ्रैक्शन है इसका जो एचसीएफ आ रहा है 1/54 आ रहा है, ठीक है। तो हमने अभी एलसीएम फाइंड की, कितना है 20.3, एंड एचसीएफ कितना आ रहा है 1/54। तो ये इस टाइप से हम फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं। मैं आपको इसके भी और क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाऊंगी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, एचसीएफ और एलसीएम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनकी शॉर्टकट ट्रिकें भी होती है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम ऐसे सॉल्यूशन करोगे ना खुद से थोड़ा सा, तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एचसीएफ बिना हम निकाले, मैंने बता दिया कि 1 अगर हमें एग्जाम में आ गया तो हमें पता चल सकता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो उसमें हम एचसीएफ कितना ले सकते हैं, एचसीएफ 1 ले सकते हैं। एंड जिसमें हमारे पास डिवाइड में कोई हमारे पास एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है, और हमारे पास मतलब हाँ एचसीएफ में कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें जिसमें कोई ऐसी क्या 3 या 4 जिसमें किसी एक ही संख्या का भाग सब में जा रहा हो, तो हमारी वो संख्या उसकी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस टाइप बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये हम भाग विधि मैंने आपको बता तो दिए थे, डिविजिबल मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे शायद से, क्योंकि मैंने भाग विधि से और उससे बताया था। तो मतलब हमारे जो भाग विधि है वो हमारी तब यूज़ होती है जब हमारे पास कोई बड़ी बड़ी टर्म हो, ठीक है। जैसे हमारे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 216 और 216 720 एंड और क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल 228 हाँ यहाँ पर लिख देती हूँ 218, ठीक है 218। हमारे पास इस टाइप का कोई मतलब 3 संख्या है, इसमें हमें क्या कहा गया कि इसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम किस टाइप से इसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास तो ये संख्या थोड़ा बड़ी है, थोड़ा सा ध्यान से लिख देती हूँ, पता है मार्कर लिख हाँ। तो मैं बोल रही थी कि हमारे पास कोई अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और हमें इसमें पूछा जाए एचसीएफ के लिए, एचसीएफ, ठीक है, थोड़ा मार्कर नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज किया, किसी भी वीडियो को थोड़ा पॉज करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास एचसीएफ पूछा जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप से हम निकाल सकते हैं, तो अगर हम इसको इस टाइप से निकालेंगे कि सबका अलग अलग और फिर उसमें कॉमन चीजें ढूंढेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डिविजिबल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिविजिबल मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आगे की 2 टर्म देखेंगे, उसमें जो छोटी टर्म होगी उसका डिवाइड दे देंगे दूसरी टर्म में। तो 2 टर्म मैंने फ्रंट की देखी एंड इसमें डिवाइड दिया 288 का, कितनी बार जाएगा, सिंपल है 1 बार जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम 2 बार देंगे तो 4 आ जाएगा और फिर हमारा माइनस भी नहीं होगा, माइनस में चली जाएगी, इसीलिए हम एक ही बार देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 एंड 72, ठीक है। अब हम 72 का डिवाइड किस में देंगे, 216 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, हमारा यहाँ पे जा रहा है, अगर पूरा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है, अगर हम 3 बार चेक करते हैं, ठीक है, 3 2 जो 6, 3 7 जो 21, ठीक है, 3 बार पूरा जा रहा है एंड यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब इसका मतलब हमारा जो इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, 72 है। अब हम क्या करेंगे, 72 का डिवाइड देंगे जो हमारी थर्ड टर्म होगी, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड टर्म है, तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार एंड कम्प्लीटली पूरा जा रहा है, 0। तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है, 72। ये हमने कितनी आसानी से निकाल दिया ना इसमें। अगर इसमें हम थोड़ा सा अलग अलग निकालते, पहले 216 का, फिर 288 का, फिर 720 का, तो हमारा थोड़ा सा लंबा, फिर हमें उसके फैक्टर लिख के कॉमन निकालना पड़ता, फिर उनका इंटू करना पड़ता।
तो ये थोड़ा इजी है, मतलब अगर आपके पास इस टाइप के थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए और आपको लग रहा है थोड़ा सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, तो आराम से उनको निकाल सकते हो। तो इसमें हमारा HCF कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, ये सिर्फ HCF के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इन क्वेश्चन में आपको ना थोड़ा माइंड लगाना है। अगर छोटी टर्म है हमारे पास तो हम सिंपल थी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ी टर्म है, आपको लग रहा है 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि भाग दे के आसानी से निकाल सकते हो, तो आप डेफिनेटली उनको भी भाग दे से करिए, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन हम बता देती हूँ जो मतलब एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एंड उसमें हम थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है हमें बस, और हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा हमारे पास क्या आ जाए, कोई हमारे पास एक लंबी सी चेन दे दी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर भी 2, ठीक है, इतना है, ठीक है। एक संख्या ये है हमारे पास, कॉमा, और 2 की पावर 4 नहीं 3 कितना करते हैं, 2 ही करते हैं, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1। और एक और ले लेते, चलो पहले इन्हीं दोनों में समझ लो, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर हमारे पास इन संख्याओं में कहा जाए कि LCM निकालो, या फिर कहा जाए एंड HCF फाइंड करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, इसमें हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पास इनका LCM और HCF निकाल के दे रखा है, बस हमें उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम LCM की बात करें तो हमें पता है LCM के लिए हम क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो जितनी भी इन दोनों मतलब ये दोनों जो संख्याएं इनमें हाईएस्ट पावर है हम उनको लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, और हमारा 2 कहीं नहीं है, 2 बार है, एक बार 2 की क्यूब, एक बार 2 का क्यूब है, एक बार 2 का स्क्वायर है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 2 का क्यूब। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे 2 का क्यूब लेंगे जब LCM फाइंड कर रहे हो, ठीक है। इंटू 3 देखेंगे, एक जगह 3 का स्क्वायर, एक जगह 3 है, हाईएस्ट पावर लेंगे तो 3 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 3 1 कम हो जाएगा। इसी तरीके से 5 के लिए चेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो जो भी इन टर्म का इंटू करके, जैसे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनका इंटू करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाता है, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, 5 8 200 एंड 9 इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। अगर आपके पास इस टाइप से तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसमें क्या करना है, याद रखना है कि LCM के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर निकालते हैं, और HCF के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन चीजें ढूंढते हैं, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर हमें क्या कहा जाए कि HCF निकालो, सेम है हमारे पास, तो इसमें भी बहुत सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, कॉमन चीजें ढूंढेंगे। तो सिंपल सी बात है, कॉमन चीजें वही होगी जो दोनों में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो क्यूब है लेकिन इसमें स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड एक बार 2 नहीं लेंगे। इसी तरीके से 3 में एक ही बार 3 लेना पड़ेगा, 5 में भी एक ही बार 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल सी चीजें। तो इस पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 60 इसका HCF कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें बस याद थोड़ा सोचना है कि हमें जो दे रखा है वो किस टाइप, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पहचानना आ गया है कि हमें मतलब किस पूछ के रखा है, इसमें क्या बेटर है, इसमें जो हम फिट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान मतलब तरीके से, और बहुत ही कम समय में आप इनको फाइंड कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है एक और तरीके मैं आपको बता देती हूँ, भाग के लिए आपको पता चल गया है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल से, तो आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, तो मतलब अब अभी तो मैंने थोड़ा सा लेते हैं। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, 2 की पावर 5 हो, इंटू 3 की पावर 2 हो, इंटू 5 की पावर 1 हो, 7 भी हो सकता है, ठीक है, बाई चांस एक फैक्टर आपका ये है एक संख्या का, ठीक है।
और एक संख्या और है, जैसे कि इसमें सीधे 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। और एक दूसरी संख्या है, उसमें हमारे पास है 2 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। इस टाइप से कितनी भी एक और हो सकती है। तो जो भी पूछा जाए बस हमें सोचना है उसमें कि अगर एलसीएम पूछेंगे तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर जिसमें हमें एक हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर सबसे पहले क्या है 2 की पावर 5 है तो वो ले लेंगे। उसके बाद 3 हमारे पास एक ही जगह है और स्क्वायर में एक ही बार ले लेंगे। 5 हमारे पास 3 जगह है, लेकिन एक जगह सिंगल 5 है, 2 जगह सिंगल 5 है, एक जगह स्क्वायर में तो स्क्वायर वाला ले लेंगे। 7 भी हमारा 2 जगह है, एक जगह सिंगल एक जगह स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाला लेंगे, किसमें एलसीएम में। लेकिन अगर आपके पास एचसीएफ पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे आप, कॉमन चीजें ढूंढेंगे। तो 2 इसमें कॉमन कितनी बार, एक ही बार नहीं है, किसी में भी नहीं है, ठीक। 2 इसमें क्योंकि इसमें है, इसमें नहीं है तो कहाँ से ले सकते हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से 3 भी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, 3 भी नहीं हो सकता। हाँ 5 तीनों में है, वो भी एक बार, तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिंपल सा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्मूला बताती हूँ एचसीएफ और एलसीएफ। कभी हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन और अजीब से टाइप का आ जाता है, ठीक है। सपोज हमारे पास 2 कोई संख्याएं हैं, मैं ले लेती हूँ लेट ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी हमारे पास कोई 2 संख्याएं, इनका हमें एचसीएफ दे रखा है या फिर एलसीएम दे रखा है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, वो दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का इंटू इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला है ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, सपोज 2 संख्या हमारे पास है, क्या है 3 और 4 है, ठीक है। बाई चांस इनमें हमारे पास एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ इजिकल टू दे रखा है 1 और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, 3 और 4, 3 इंटू 4 इजिकल टू 1 इंटू एलसीएम। तो 3 इंटू 4 और एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 1 उधर डिवाइड इंटू में है, डिवाइड इंटू में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा एलसीएम। 1 का भाग 12 में देखें तो कितना आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। यानी कि जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे पास होती है तो इस क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया 2 संख्याएं दे रखी होगी, एचसीएफ दे रखा होगा, हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। या फिर हमारे पास 2 संख्या दे रखी होगी, एलसीएम दे रखा होगा और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा होगा और हमें फाइंड क्या करना है, एक संख्या दे रखी होगी, हमें ए फाइंड करना है, ठीक है, या फिर बी फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आपके पास इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप किसी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पास 2 संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा अलग, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़े क्वेश्चन मतलब लेके आऊँगी। अभी थोड़ा मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है, सिंपल तरीके से। वैसे आपको इतने भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके के लिए इनके क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। हाँ, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एचसीएफ निकालने के लिए एक टर्म दी थी जो थी हमारी 24, 30 और 40। मैंने कहा था कि हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसमें एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें चीज़ें डिवाइड कर लेती हूँ या फिर डिवाइड ही कर लेते हैं, सिंपल ही निकाल लेते हैं। चलो सिंपल ही निकाल लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ के लिए बोला था ना मैंने एचसीएफ, ठीक है। हम देखते हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है। 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब हम 30 के लिए निकालते हैं। 15 2 जा 30 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 40 के लिए निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 जा 40, 10 2 जा 20 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, 24 के फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आया, कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। हम यहाँ पे 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और 30 के फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 40 के फैक्टर कितने हैं, सॉरी 40 क्या लगेगा, कितने हैं, 2 इंटू 5। तो सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ें ढूंढनी है, तो इसमें 2 सब में है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे 2 लिख देते हैं यहाँ पे। 3 है क्या सब में? 1 नहीं, एक इसमें नहीं है, 40 वाले में भी नहीं है, और 5 24 वाले में नहीं है। इसका मतलब इसका HCF कितना आ रहा है? ओनली 2 आ रहा है। ठीक है, 2 है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं 2 का डिवाइड 24 में भी जाता है, 30 में भी जाता है, 40 में जाता है। ठीक है, इसका LCM हमारा कितना आया था? 120 आया था, और इसका HCF कितना है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो जिसका भी 2 निकला है वो सही है। ठीक है, मैंने इसको गुणनखंड विधि से करा हुआ है, आप डिविजिबल मेथड से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी इसको देख सकते हैं, उसमें भी 2 ही आने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको LCM और HCF बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपके लिए और भी बहुत क्वेश्चन लेके आऊँगी, जैसे एग्जाम के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वैसे मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आती हूँ जो आपके काम आ जाए। ठीक है, हर जगह। और इसके बाद मैं आपके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर हमारे पास LCM है, HCF की कोई से एक टर्म दे रखी है और 2 संख्या दे रखी है, तो उस टाइप बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगी। और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाऊंगी जो हमारे एग्जाम में आए हैं या फिर इम्पॉर्टेंट है, और हो सके तो शॉर्ट ट्रिक में भी मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक लेके आऊँगी। ठीक है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए